हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह हमारा क्लास 9th का केमिस्ट्री का क्लास है। और इससे पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ा था केमिस्ट्री में वो चैप्टर 2 का मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स का डेफिनेशंस, प्योर सब्सटेंस एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़े हुए थे। और यह वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। और जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ा रहा था तो मैं उसी समय आप लोग को बोला था कि आपको अगर मेटल्स का प्रॉपर्टीज याद है जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो हो जाएगा नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे 9th क्लास के सिलेबस में केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है, लेकिन 10th की सिलेबस में जाएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो सबसे पहला वहां भी आया था मेटल्स आर मैलिएबल। वहां इससे पहले वाले क्लास में आया था मेटल्स आर मैलिएबल, दैट मीन्स मेटल कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग विदाउट ब्रेकिंग। जस्ट अपोजिट आपको करना है कि नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द थिन शीट बाय द हैमरिंग। ठीक है, मतलब इससे आप थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। ओके, तो लुक हियर, दिस मीन्स non-metals are non-malleable. This means non-metals cannot be changed into the thin sheet by beaten with the hammer. Like examples: phosphorus, कार्बन, सल्फर। फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर। ठीक है, कार्बन भी होता है। तो यह सॉलिड नॉन मेटल है। कैसा नॉन मेटल है? सॉलिड नॉन मेटल। अगर इस पर हैमरिंग करते हैं तो ये क्या कर देगा, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज इनटू द स्मॉल पीसेज एंड द पाउडर फॉर्म that not convert into the thin sheet. If you try to change the phosphorus, sulfur and the carbon into the thin sheet by hammering, then this convert into the powder form or the small pieces. That means it cannot be converted into a thin sheet because it is not the malleable. क्योंकि यह मेटल, नॉन मेटल्स क्या है, malleable नहीं है, इसलिए thin sheet में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, look here, sulfur and the phosphorus, look here, sulfur and the phosphorus are non-metals. They cannot be changed into the thin sheet. If we want to change into the thin sheet, then they are broken into the small pieces like as the powder form. This property is known as the brittleness. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, brittleness बोलते हैं। That means non-metal क्या है, brittle है। अगर non-metal malleable नहीं है तो वो क्या है, brittle है। brittle का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे स्मॉल पीस में, पाउडर फॉर्म में, डस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला है नॉन मेटल का कैरेक्टर। फिर से जस्ट अपोजिट करेंगे, बोले थे मेटल्स आर डक्टाइल, तो इन्वर्स कर दो ना, मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, दैट मीन्स इससे हम लोग वायर नहीं बना सकते, बिकॉज मेटल्स बोले थे मेटल कैन कन्वर्ट इनटू द थिन वायर बाय स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो यानी नॉन मेटल्स कैन नॉट बी चेंज इनटू द थिन वायर। ये पतला वायर में नहीं बदल सकता, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, इसको हम लोग चाहेंगे कि चलो थिन सीट बना लेते हैं, थिन वायर बना लेते हैं, तो इट नेवर पॉसिबल, इट कन्वर्ट इनटू द पीसेज, टुकड़ा में टूट जाएगा यह। तो यानी क्या होता है, नॉन डक्टाइल होता है, नॉट डक्टाइल होता है। ओके, अब आते हैं, जैसे मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पाए थे, और वहां बताए थे कि ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे 3rd और 4th चैप्टर में केमिस्ट्री का। लेकिन क्या है, नॉन मेटल्स जो होता है ना, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज इट हैव नॉट द फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी एब्सेंस है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। अगर नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता, फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस मीन्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के थ्रू पास नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंस के कारण। इफ देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द नॉन मेटल्स, then non-metals become the what? Non-metal become the conductor of electricity. But exception यहाँ क्या है, नॉन मेटल्स, कोई भी नॉन मेटल्स का नाम ले लो, सब क्या है, बैड कंडक्टर। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कार्बन का एक फॉर्म होता है, बहुत सारे कार्बन का फॉर्म होता है, एक होता है ग्रेफाइट होता है, इलेक्ट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, डायमंड, ये सब भी होता है। तो ग्रेफाइट जो नॉन मेटल्स है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जब मैं आपको 10th क्लास का जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में 4 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूवमेंट करने के लिए, और ड्यू टू presence of this free electron, this graphite become the conductor of electricity, but it is non-metal. ग्रेफाइट नॉन मेटल है, कार्बन का फॉर्म है तो नॉन मेटल है, लेकिन ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसमें, फ्री होता है, इसलिए ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। और सिमिलरली डायमंड भी क्या करता है, हीट का कंडक्टर करता है। किसका हीट कंडक्टर करता है? हीट का कंडक्ट करता है। तो ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में।
बाकी अदरवाइज नॉन मेटल जितने भी है वो सब क्या है, बैड कंडक्टर है। तो लुक हियर, ग्रेफाइट ये पेंसिल में यूज होता है और नीपो बैटरी में यूज होता है, सेल में यूज होता है। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल्स बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिमिलरली द डायमंड इज अ नॉन मेटल बट कंडक्ट द हीट। मतलब ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और डायमंड क्या करेगा, हीट को कंडक्ट करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। बताया था वहां पर कि मेटल्स आर लस्टर, दैट मींस इट हैव द शाइनिंग सरफेस, लाइक एज द एग्जांपल डायमंड द गोल्ड हैव द येलो कलर। लेकिन क्या होता है, नॉन मेटल्स के पास कोई अपना चमक नहीं होता है, लस्टर नहीं होता है, दैट मींस शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डल होता है। ये क्या होता है, डल होता है। यानी नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, दैट मींस इट डल, मींस इट हैव नॉट एनी शाइनिंग अपीयरेंस, इसके पास कोई शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ क्या है, आयोडीन, आयोडीन, ग्रेफाइट, डायमंड। आपको पता होगा डायमंड भी ब्राइटनेस करता है, शाइनिंग करता है, ग्रेफाइट भी शाइनिंग करता है और आयोडीन भी शाइनिंग करता है। बट एक्सेप्शनली क्लियरली ये दे आर द नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट, आयोडीन एंड डायमंड्स ऑल आर द नॉन मेटल्स बट इट हैव द शाइनिंग अपीयरेंस, इसके पास शाइनिंग सरफेस है। एक्सेप्शन यहाँ भी है। अब आते हैं, आपको पढ़ाया गया था मेटल्स में जस्ट अपोजिट करना है, मेटल्स ऑफ द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट अपोजिट करना है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, melting point and the boiling point, metallic melting point and the boiling point of the non metal is the low। जैसे एग्जांपल क्यों लो होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत ही कम होता है। वहां क्या था, इन द मेटल्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स इज द हाई, but here intermolecular force is a very low, due to this the melting point and the boiling point of the non metals is low। आपको याद होना चाहिए, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया हूँ और वहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया था, इसलिए पहले जाकर आप चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख ले पहले। अब बट यहाँ भी एक्सेप्शन है। यहाँ एक्सेप्शन क्या है, आपको पता होगा, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल्स है लेकिन इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल बट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज द हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेल्ट करेगा और ग्रेफाइट आपको पता है सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। अगर ये लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस आता है तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बट ये ग्रेफाइट क्या है, सॉलिड है। ये था नॉन मेटल्स का एक और प्रॉपर्टीज। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। आपको बताया गया था टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में, और आई से दैट metals have high tensile strength, that means it can hold a heavy load without breaking। क्या कर सकता है, मेटल्स एक हेवी लोड को क्या कर सकता है, सह सकता है बिना टूटे हुए। जैसे ब्रिज, रेलवे बनता है मेटल्स का, आयरन का, क्यों, क्योंकि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गनेस क्या है, ज्यादा है। लेकिन जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, जस्ट अपोजिट कर देना है, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट मींस इट कैन नॉट एबल टू बियर अ हेवी लोड विदाउट ब्रेकिंग। यानी नॉन मेटल्स हेवी लोड को सह नहीं सकता है। जैसे एग्जांपल्स में देख लेंगे हम लोग, सल्फर ले लो, लेकिन कार्बन का जो फाइबर्स बनता है, फाइबर आप देखते होंगे बैडमिंटन का जो फाइबर्स होता है, वो फाइबर्स बहुत ही कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। तो एक्सेप्शन है, कार्बन फाइबर्स कार्बन का बना होता है, नॉन मेटल्स होने के बावजूद भी क्या है, स्ट्रांग है, बट उतना स्ट्रांग नहीं जितना मेटल स्ट्रांग है। तो दिस मीन नॉन मेटल्स कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। आपको बताया गया था मेटल्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड ओनली, मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड ओनली एट द रूम टेम्परेचर, बट नॉन मेटल सॉलिड भी मिलता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। ओके, गैस भी होता है एट रूम टेम्परेचर। आई से दैट रूम टेम्परेचर के बारे में 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, तो आपको बोले थे नॉन मेटल्स सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है एट रूम टेम्परेचर, लेकिन मेटल्स क्या होता है, ओनली सॉलिड होता है। वहां एक्सेप्शन बताया था मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल्स है जो क्या है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग थर्मोमीटर में यूज करते हैं। यहाँ कुछ याद रखने वाला डिटेल्स में क्या है कि एक ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो सिंगल नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। बाकी सभी नॉन मेटल गैस नहीं तो सॉलिड होगा। जैसे सल्फर, कार्बन, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ओके, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, नॉन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में मिलेगा। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब गैसेस स्टेट में मिलेगा। लेकिन एक एग्जांपल है आपका नॉन मेटल्स का जो किस में मिलता है, लिक्विड स्टेट में, वो कौन है, ब्रोमीन। याद रखना, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड स्टेट होगा, आपको पता होगा फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, इसे भी मैंने प्रीवियस क्लास के वीडियो में पढ़ाया है। अब आता है नेक्स्ट में, आपको बताए थे मेटल्स आर हार्ड, वहां वर्ड यूज किए थे, मेटल्स क्या है, हार्ड है, मतलब नाइफ से इजीली कट नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शन बताए थे, पोटेशियम, सोडियम एक ऐसा मेटल्स है जिसको हम लोग इजीली कट कर सकते हैं नाइफ और सीजर यानी कैंची से। बट नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, दैट मीन्स इट कैन इजीली कट बाई द नाइफ। नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉफ्ट होता है, यानी उसको नाइफ से आप कट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज और पता होगा कि डायमंड,
ये नेचुरल अकरिंग सबस्टांस में, नेचुरल में मिलने वाला, नेचर में मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल में आता है। तो एक्सेप्शन, डायमंड क्या है, नॉन मेटल्स है, कार्बन का फॉर्म है डायमंड। डायमंड किसका फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म है। कोल पेट्रोलियम जैसे कार्बन का फॉर्म है, वैसे डायमंड भी किसका फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म है तो नॉन मेटल्स, लेकिन सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल में आता है नेचुरली अकरिंग सबस्टांस में। तो अब आते हैं नेक्स्ट, लो डेंसिटी। बताए थे मेटल्स ऑफ द हाई डेंसिटी, सो यहां बात करेंगे लो डेंसिटी होगा नॉन मेटल्स का, लेकिन फिर से आयोडीन, डायमंड, इसके पास क्या होता है, डेंसिटी हाई होता है। तो दिस मीन नॉन मेटल्स ऑफ द लाइट सबस्टांस। लाइट मतलब हल्का, ये कैसा सबस्टांस होता है, लाइट हल्का, और वो हेवी सबस्टांस था मेटल्स। अब आते हैं नेक्स्ट, आपको पता था सोनोरस, सोनोरिटी के बारे में, प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, लेकिन नॉन मेटल्स क्या करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। याद करो क्या पढ़ाया था वहां पे, रिंगिंग बेल, गिटार, सितार का वायर जो होता है किसका बना होता है, मेटल्स का बना होता है। क्यों, क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। स्कूल का बेल आपका, दिस मीन्स सॉलिड नॉन मेटल्स डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड। ये रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं नॉन मेटल्स को, तो वह एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। रिंगिंग साउंड का मतलब टन टन की आवाज नहीं आएगी, और इसका मतलब क्या हुआ, यह सोनोरिटी नहीं है, इसका मतलब इसमें सोनरस प्रॉपर्टीज नहीं है। अब आते हैं, जैसे मैंने वहां आपको बताया था कि मेटल्स के पास जनरली ग्रे और सिल्वर कलर होता है, लेकिन नॉन मेटल्स के पास डिफरेंट कलर होता है। तो जैसे सल्फर का कलर देखो, सल्फर का कलर येलो कलर होता है, फास्फोरस आता है, व्हाइट फास्फोरस आता है, रेड फास्फोरस आता है, ब्लैक फास्फोरस आता है, ग्रेफाइट देखो ब्लैक कलर का होता है, क्लोरीन देखो येलो कलर का होता है, क्लोरीन येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो ग्रीन होता है, ठीक है ना। ब्रोमीन जो है रेड कलर का होता है, ब्रोमीन कैसा होता है, रेड कलर का होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है ना वो कलरलेस है। आप देख लो आपके इन्वायरमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, और वो क्या है, कलरलेस है। तो ओके, यहां तक मैंने आप लोग को नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज पढ़ाया था। आप क्या करें, सभी का स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नोट्स बनाएं और रिमेंबर करें। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन अराइज होती है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को गारंटी दूंगा। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। आपको याद होना चाहिए जो मैं टेबल पढ़ाया था, प्योर सबस्टांस से क्लासिफाइड किया था इम्प्योर एंड प्योर में। इम्प्योर में हम लोग पढ़ा चुके थे, क्या पढ़ाया था, एलिमेंट और कंपाउंड। मैं एलिमेंट का मेटल, नॉन मेटल, मेटल डिस्कस कर चुका हूं, मुझे कंपाउंड पढ़ाना है। लेकिन इम्प्योर का एक ब्रांच होता है मिक्सचर, मैं मिक्सचर पढ़ाऊंगा, और मिक्सचर के बाद जस्ट मैं कंपाउंड पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है। और मिक्सचर और कंपाउंड का कंपेरिजन भी करूंगा, क्योंकि आप मिक्सचर समझ जाएंगे तो जस्ट उल्टा कंपाउंड है, ये कंपाउंड समझ जाइए जस्ट उल्टा क्या है, मिक्सचर है। दोनों में एक ही अंतर है, केमिकल बॉन्डिंग का अंतर है, बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग मिक्सचर समझते हैं, मिक्सचर के बाद हम लोग कंपाउंड देखेंगे। ओके, ये मिक्सचर, और मिक्सचर के बाद क्या देखेंगे हम लोग, कंपाउंड देखेंगे। अब आते हैं हम लोग मिक्सचर होता क्या है। जैसे आपको बोले थे कि सिलेबस में आपको मिक्सचर पढ़ना है, वो टेबल याद रखो, टेबल से बहुत याद होगा, और ये बहुत ही आसान सिलेबस है 9th क्लास का केमिस्ट्री का। आप केवल बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए लगातार वीडियो, और राइट डाउन कीजिए नोट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मिक्सचर के बारे में हम लोग आते हैं, मिक्सचर क्या होता है। ओके गाइज, मिक्सचर की बात करते हैं, लुक हियर। अब आते हैं मिक्सचर। जैसे आप याद करो, अगर मैं सैंड ले लेता हूं और स्टोन को मिला देता हूं, और यह दोनों मिलने के बाद मिक्सचर बनाता है। क्यों मिक्सचर बनाता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मिक्सचर क्यों बनाता है। क्यों, क्योंकि आप फिर से चाहेंगे उसमें से सैंड को और स्टोन को हैंड पिकिंग मेथड से या कोई भी फिजिकल मेथड से अलग कर सकता है। यानी अब देखो, सैंड और स्टोन का जब आपने बनाया, कॉम्बिनेशन किया, तो वो फिजिकली कंबाइंड हुआ, केमिकली कंबाइंड नहीं हुआ, क्योंकि सैंड का भी नेचर प्रेजेंट है उसमें और स्टोन का भी नेचर प्रेजेंट है। ये ना कि सैंड को और स्टोन को मिलाया और सॉइल बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, या वाटर बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब, अगर हम दो से ज्यादा चीज को मिला रहे हैं, ठीक है ना, 2 और मोर देन थिंग्स को मिक्स कर रहे हैं, और उसका नेचर जैसा है वैसा ही रह रहा है, और जिस चीज को मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, या कंपोनेंट बोलते हैं। जिस कंपोनेंट को मिला रहे हैं वो कंपोनेंट का नेचर वैसे ही रह रहा है। ये ना कि नया चीज बन गया, नया नेचर नहीं बन रहा है। देयर इज नो न्यू सोर्स ट्रांसफॉर्म। याद करो, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये एक्चुअली क्या होता है, मिक्सचर में फिजिकल चेंजिंग होता है। तो इस टाइप जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, उसी कॉम्बिनेशन का नाम पड़ता है मिक्सचर। जैसे मान लो, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फिर से एग्जांपल, मान लो एक ग्लास ले लेते हैं। ओके, आई टेक अ ग्लास, और ग्लास में क्या करते हैं, पहले ऑलरेडी वाटर रख देते हैं। आपको पता होगा वाटर का क्या होता है, कोल्ड नेचर होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, टेस्टलेस होता है वाटर। अब मान लो इसमें क्या करते हैं, शुगर मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं। ओके,
ठीक है, चीनी मिला देते हैं। अब बताओ, जब यहाँ पर जो सॉल्यूशन बन गया, आपको पता है शरबत बनता है वैसे, सॉल्यूशन बन गया तो क्या नया टेस्ट आया था क्या? जब मैंने शुगर और वाटर को मिक्स किया तो क्या नया साल्ट का टेस्ट आ गया क्या, या नमक का टेस्ट आ गया, या कोई मिर्च का टेस्ट आ गया, या कोई यूनिक टेस्ट आ गया? नहीं, इसमें जो प्रॉपर्टीज था वाटर का वो भी प्रेजेंट है, और जो प्रॉपर्टीज था शुगर का वो भी प्रेजेंट है, मतलब नया कुछ प्रॉपर्टीज नहीं आया। अगर इसी में नया प्रॉपर्टीज आ जाता तो बोलते कंपाउंड बन गया, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। कहिएगा सर नया सब्सटेंस क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड नहीं बना। यानी केमिकल बॉन्ड क्या होता है? जिस फोर्स के कारण दो एटम, दो कंपाउंड लिंक होते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना। ये शुगर अपना अलग है और ये वाटर अपना अलग है, बट केवल एक साथ आ चुका है, मतलब मिक्स टुगेदर विदाउट केमिकल बॉन्डिंग, मतलब एक साथ मिल गया हुआ है, लेकिन उसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए इसको मिक्सचर बोलते हैं। और यही केमिकल बॉन्डिंग बन जाएगा तो बन जाएगा कंपाउंड, और वहां नया सब्सटेंस बनेगा। ओके, तो ये मिक्सचर पढ़ने जा रहा है। जैसे वो आपको एयर जो है, आपको पता है एटमोस्फेयर में एयर है जिसमें नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और रिमेनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉइस्चर, डस्ट, हीलियम, इटीसी गैस आर प्रेजेंट। लेकिन क्या उसमें हाइड्रोजन भी है और वाटर भी, सॉरी हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी। क्या वाटर बन जाता है क्या? उसमें नहीं बनता है, वो अपना सेपरेटली है, अपना अपना नेचर को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये क्या है? एयर एक मिक्सचर है। वाई? बिकॉज ऑल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मेंटेन देयर नेचर्स, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट है मिक्सचर का सभी ने अपने नेचर को मेंटेन करके रखा हुआ है। और क्या करता है, यह एक दूसरे से कंबाइन करके नया सब्सटेंस बना लेता है, तो मिक्सचर ना होकर वो कंपाउंड बन जाता है। बट आपका एयर क्या है? मिक्सचर है। सॉल्ट वाटर, सॉल्ट शुगर, शुगर वाटर, मिल्क, गन पाउडर, जब फॉस्फोरस होता है, कार्बन होता है, ठीक है, बारूद जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है? मिक्सचर। सब अपना अपना प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। तो देख लो, मैं क्लासिफाइड करूंगा, अभी डिस्कस करूंगा मिक्सचर के बारे में, ठीक है। यहाँ देखो आते हैं मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, गन पाउडर, एयर, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, मिल्क। मिक्सचर का टाइप पढ़ेंगे हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ेंगे। मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा समझ आएगा। अब बताइए, अगर मान लो अब एक गिलास ले लिए और गिलास में मान लो चीनी भी डाल दिए और वाटर का मिक्सचर सॉल्यूशन बना लिए, अच्छा से मिक्स कर लिए। अब किसी भी कोना से एक चम्मच पानी शरबत निकाल के पीजिएगा, कहीं से, इधर से, एनीवेयर, कहीं से भी, इधर से, कहीं से भी आप एक शरबत बनने के बाद एक निकाल के पीजिएगा, टेस्ट इक्वल है। इन्हें क्या हुआ कि नीचे का टेस्ट ज्यादा मिठास होगा, ऊपर में मिठास कम होगा। यानी कहने का मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब ये जो एग्जांपल था मिक्सचर का, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हर एक जगह इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो ये क्या कहला जाएगा? होमोजेनियस मिक्सचर। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या सॉल्यूशन बनने के बाद, शरबत बनने के बाद क्या चीनी अलग आपको दिखता है क्या? ये चीनी पकड़ के निकाल लेंगे अलग? क्या यह यहाँ पर आपको पानी दिखता है कि ये पानी पकड़ के निकाल लो अलग? अब एक चुटकी अगर पकड़ के निकालते हैं, एक चम्मच पकड़ के निकालते हैं, तो वहां चीनी और पानी दोनों का मिक्सचर निकलेगा। आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे हैंड पिकिंग मेथड से। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसका बाउंड्री नहीं पता चला। जैसे आप मान लो अपने कॉपी पे पेन रख दो, अपने कॉपी पर पेन रख दो तुम, और तुम पेन उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि पेन का बाउंड्री आपको पता चलता है कि हाँ ये पेन का एंड पॉइंट है, पकड़ो और उठा लो। लेकिन अगर आप पेज के ऊपर से जो पेज रखा हुआ उस पेज का एक मॉलिक्यूल निकालने के लिए निकालो, तो वो मॉलिक्यूल का क्लियर कट बाउंड्री नहीं दिख रहा है। अगर वो मॉलिक्यूल का क्लियर कट बाउंड्री दिखता तो आप हटा सकते थे उसको। अब नहीं विश्वास रहा है तो एक क्या करता है, छोटा सा एकदम एक कंकर टाइप में स्टोन रख देते थे, माइक्रो साइज में स्टोन। अब स्टोन पकड़ के आप हटा सकते हैं अपने कॉपी पर से। क्यों? क्योंकि उसको बाउंड्री दिख रहा है कि हाँ इतना ही दूर में स्टोन है। तो दो चीज होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि जिसमें क्लियर कट बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होता है और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस। जस्ट अपोजिट कर देंगे वो जगह हेट्रोजीनियस। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टोन और सैंड का एग्जांपल अभी लिया था मैंने। स्टोन और सैंड का भी एक मिक्सचर बना था, लेकिन हेट्रोजीनियस। क्यों? क्योंकि स्टोन दिखता है अलग आपको और सैंड अलग आपको दिखता है कि हाँ ये स्टोन है और ये क्या है? सैंड है। आप हाथ से पकड़ के स्टोन को हटा सकते हैं, सैंड को हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लियर कट बाउंड्री दिख रहा है। और कहीं स्टोन ज्यादा और कहीं स्टोन कम, कहीं सैंड ज्यादा तो कहीं सैंड कम, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब असमान रूप से। और यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। होमोजेनियस मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और क्लियर कट बाउंड्री ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट नहीं होता है। और हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और क्लियर कट बाउंड्री ऑफ सेपरेशन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब हम लोग एग्जांपल देखें, जैसे एयर देखो, आपके साथ एयर है, ये नहीं है कि आपके घर के बगल में ऑक्सीजन ज्यादा है और उधर थोड़ा दूर जाएंगे तो ऑक्सीजन कम है, इधर नाइट्रोजन ज्यादा है उधर कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेयर ऑलवेयर आपको पता है इक्वल अमाउंट प्रेजेंट मिलेगा, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, जो भी गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में सब इक्वली आपको दिखेगा। हो सकता है थोड़ा मोड़ा अल्टरनेट, लेकिन सभी जगह इक्वली दिखता है। तो एयर भी क्या है, होमोजीनियस। कहां दिख रहा है आपको, देखो तो एटमॉस्फेयर में दिख रहा है, ऑक्सीजन कहां है, पकड़ के निकालो ऑक्सीजन को, नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्लियर कट बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है, इसलिए एयर भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। और मैं इस टॉपिक को देखते हुए आप स्क्रीनशॉट लेकर इस टेबल को बना लेंगे। और इसमें कहिए सर आपने तो कोलाइडल लिखा हुआ है, सस्पेंशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, डिस्कस नहीं किया, करेंगे, टाइम आया तो करेंगे, बट आप टेबल बनाना, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, हर एक टॉपिक समझ आएगा, केवल आप लगातार देखते रहिए वीडियो को। अब आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर देन टू सब्सटेंस which is not the chemically combined. Look here, not the chemically combined. मिक्सचर क्या करता है, केमिकली कंबाइन नहीं होता, कॉम्बिनेशन है दो और दो से ज्यादा सामान का, मतलब 5-10 को सामान लेकर मिला दो उसको, मिक्सचर बन गया। जैसे दाल बूट हम लोग देखते हैं, देखिए दाल बूट में बहुत सा चीज मिला होता है, वो भी मिक्सचर है। आप दाल बूट से बादाम निकाल के खाइएगा तो बादाम का टेस्ट लगेगा, अगर वो दाल टाइप में जो होता है दाल निकाल के खाइएगा उसका अलग टेस्ट है, जो होता है सबका अलग अलग टेस्ट लगेगा। क्या सबका नया टेस्ट आ जाता है क्या? नहीं, सबका अलग अलग अपना खुद का टेस्ट होता है, मतलब उसका नेचर भी चेंज नहीं हुआ। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था वो अपने प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखा, डिड नॉट लॉस देयर नेचर्स। तो वही है, क्या होता है, मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर देन टू सब्सटेंस विच इज नॉट द केमिकली कंबाइंड। ये क्या है, केमिकली कंबाइंड नहीं है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को फिजिकल प्रोसेस मतलब हाथ से उठा के, हैंड पिकिंग मेथड से, इवापोरेशन से, सब्लिमेशन से, वेपराइजेशन से अलग कर सकते हैं। मैं सेपरेशन भी पढ़ाने वाला हूं, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेपरेशन। जैसे मैं आपको कंपाउंड पढ़ा दूंगा तब आपको कुछ डिफिनेशन टर्म पढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है, तब उसके बाद आपका आ जाएगा सेपरेशन ऑफ द, तब वहां बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, सेपरेशन करने का मेथड देखेंगे। ओके, तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं मिक्सचर का। देखे थे वैसे सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, गन पाउडर, एयर आर द एग्जांपल्स ऑफ द मिक्सचर। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, मैं इससे सब कुछ बता चुका हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेकर केवल नोट बनाना है। द वेरियस सबस्टांस प्रेजेंट इन मिक्सचर, मतलब जितने भी डिफरेंट सबस्टांस प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर में, आर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर या कंपोनेंट। मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसको बोलते हैं और कंपोनेंट किसको बोलते हैं। यानी मिक्सचर में जो चीज प्रेजेंट है ना, ए बी सी डी ई, ये सब क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बन गया, या इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट पार्टिकल्स। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ द मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। लुक हियर, a mixture are the of the two types, homogeneous mixture and the heterogeneous mixture. अब आते हैं होमोजीनियस के डिफिनेशन पे। होमोजीनियस के डिफिनेशन पे आपको मैंने ये बताया है, देख लो क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, दैट मिक्सचर इन विच constituents particles, I hope you are understand about the constituent particles in previous concept. तो that mixture is in which constituent particles uniformly distributed. look here, दो वर्ड याद रखना है, कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से, एक रूप से सबको 100 रुपया मिलेगा, ये यूनिफॉर्मली होगा, किसी 100 किसी को 50, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा सोशल के अकॉर्डिंग। तो वही बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। और वहां पर क्लियर कट बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होगा, मतलब जो अलग नहीं कर पाएंगे हाथ से पकड़ के, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, फिर से आप एयर ऐड कर सकते थे, एयर, ये सब क्या है, होमोजीनियस का एग्जांपल है। अब आते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल पे आते हैं। उल्टा कर देंगे ना, नॉन यूनिफॉर्मली या अन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉट यूनिफॉर्मली, ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देयर इज द क्लियर कट बाउंड्री ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट। वहां था नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर होगा, तब ना हाथ से पकड़ के अलग करेंगे। एंड देयर इज द क्लियर कट बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज प्रेजेंट, इज कॉल्ड द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे सैंड एंड स्टोन का एग्जांपल, शुगर एंड राइस का एग्जांपल, शुगर एंड राइस का एग्जांपल, शुगर एंड राइस का एग्जांपल, ये कैसा एग्जांपल है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। चीनी और चावल मिला दो, चावल हाथ से पकड़ के, चीनी हाथ से पकड़ के, राइस एंड स्टोन का मिक्सचर, ये क्या है, आप अलग कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं, और जस्ट उल्टा करेंगे, ये प्रॉपर्टीज याद रखना, और जस्ट अपोजिट कर देंगे, कंपाउंड का प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगा। तो आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर के बारे में। सबसे पहला मैंने सब पढ़ा चुका हूं, क्या कि सेपरेटेड हो सकता है फिजिकल प्रोसेस से, यानी मिक्सचर जो होता है ना, उसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे फिजिकल प्रोसेस से, यही हो जाएगा कंपाउंड। तो बोलेंगे केमिकल प्रोसेस है, क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यानी स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना,
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। अगर ज्यादा जो कंपाउंड होगा उसके अकॉर्डिंग मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड हो जाएगा। अगर मान लो क्या करते हैं मान लो क्या बोलते हैं, शुगर एंड वाटर को मिक्स कर लेते हैं और ज्यादा शुगर डाल देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कम शुगर डालेंगे तो पानी कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी फिक्स नहीं होता है। लेकिन यही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि वाटर एक कंपाउंड है। उल्टा करेंगे, कंपाउंड फिक्स होता है, मिक्सचर फिक्स नहीं होता। पढ़ाएंगे इसका जस्ट बाद। क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉट केमिकली कंबाइंड, बताया था डेफिनेशन में ही कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ केमिकली कंबाइंड नहीं करता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट मिक्स्ड इन द फिक्स रेशियो ऑफ मास। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। फिक्स रेशियो ऑफ मास, जैसे आप किसी ए आदमी है और कोई बी आदमी है, कोई सी आदमी है, सबको शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाना है, मिक्सचर बनाना है, तो जिसको जितना मन उतना चीनी डालेगा। कोई 2 किलो डाल सकता है, कोई 4 किलो डाल सकता है, कोई 5 किलो चीनी डाल सकता है। दैट मीन्स यहाँ कितना अमाउंट डालेंगे, कितना कितना कंबाइन करेगा, यह फिक्स नहीं है। लेकिन अगर यह कंपाउंड बनता है, जैसे वाटर बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे, तब वहां फिक्स है कि हाँ इतना ही आपको मास डालना है, तभी कंबाइन करेगा। लेकिन क्या होता है मिक्सचर में कितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा, इसके लिए कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट द मिक्स्ड इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ द मास, यानी मास के रिस्पेक्ट में ये फिक्स नहीं होता है। एनीवेयर जितना अमाउंट उतना अमाउंट हम मिला के क्या कर सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं। तो ये था कि दैट मीन्स ये आगे समझाएंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हुआ कि ऐसा चीज की जिसको बनाने के लिए हमें फिक्स है। नहीं देखते हैं कि आप लोग देखते हो घर बनाने वाले मिस्त्री कि इतना बालू में इतना सीमेंट डालना है, लगभग वहां फिक्स होता है। वैसा कुछ फिक्स नहीं है कहाँ पे, मिक्सचर में। वैसे वहां भी अनफिक्स ही होता है, बट अप्रॉक्स कहीं ना कहीं फिक्स होता है। अब आते हैं नेक्स्ट इसका लिखा हुआ है, जब मिक्सचर बनता है एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर देयर इज नॉट चेंज इन द हीट। मतलब उसमें हीट में चेंज नहीं होता। कहने का मतलब ना हीट गेन करेगा ना हीट वो लॉस करेगा। दैट मीन्स नॉट रिलीज नॉट ऑब्जर्व, मतलब ना वो हीट को ऑब्जर्व करेगा और ना ही वो हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो ये क्या है आपका, ये मिक्सचर का प्रॉपर्टीज है। लेकिन ये कंपाउंड जब बनेगा आपको, तो कंपाउंड में हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है, तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक, और हो सकता है वो लॉस भी करेगा, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। पढ़ाएंगे जस्ट कंपाउंड आने वाली, देख सकते हैं यहाँ पे। अगला टॉपिक मेरा कंपाउंड ही है। तो यहां देखो, तो इन फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर देयर इज नॉट रिलीज और ऑब्जॉर्व, ना निकलता है ना जाता है हीट और लाइट इसी। और लास्ट में आपको बताया थे कि मिक्सचर जो होता है ना, वो शो करता है, दिखाता है प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सबका प्रॉपर्टीज आपको मिक्सचर में दिखेगा। अगर चीनी नमक पानी मिलाया है तो नमकीन भी लगेगा, स्वीट भी लगेगा और वाटरी का टेस्ट भी लगेगा। मतलब आप सॉल्ट ले ले और क्या करें, इसमें वाटर मिला दे, वाटर क्या, चलो इसमें शुगर भी मिला देते हैं, मिला कर देख लेना, और चलो लेमन भी मिला देते हैं, तो लेमन भी मिला देते। लेमन का टेस्ट, सॉल्ट का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, वाटर का टेस्ट, वाटर का जैसा भी एक्सपीरियंस हो वो सभी लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये नया चीज नहीं बनाया, अपने प्रॉपर्टीज का मेंटेन करके रखा है, मतलब अपने प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं किया। तो वही लिखा हुआ है इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। कौन? मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के प्रॉपर्टीज को क्या करता है, शो करता है। तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड पढ़ेंगे, कंपाउंड क्या होता है और कंपाउंड का ये पढ़ लेंगे, और तब ये क्या करते हैं, मैं आपको कंपाउंड पढ़ा ही देता हूँ। चलो क्या होगा, 2 मिनट और बढ़ेगा ना, ज्यादा बड़ा नहीं टॉपिक, मैं कंपाउंड पढ़ा ही देता हूँ इसमें भी। चलो कंपाउंड देख लेते हम लोग क्या होता है। लुक हियर, जस्ट उल्टा करना है। क्या बताते हैं, मिक्सचर में केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता है 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस का, और बोलेंगे व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आर केमिकली कंबाइंड देन इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। वहां नया सब्सटेंस बनता है और यहां नया सब्सटेंस बनेगा, और दिस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड द कंपाउंड। यह नया सब्सटेंस को बोलते हैं कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन कंबाइन करता है, आपको पता है ना, वाटर बनाता है। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है। अब देखो, हाइड्रोजन एक फ्यूल है, जलने वाला है, ऑक्सीजन सपोर्टर है, फ्यूल यानी हेल्प इन कंबस्शन, और वाटर क्या करता है, एक्सटिंग्विश करता है, आग को बंद कर देता है, बुझा देता है। तो क्या है, तो अलग ये नेचर क्या था, जलना का नेचर, ये क्या था, हेल्प करने का नेचर। इसे नेचर क्या, बुझाने का, एक्सटिंग्विश करने का नेचर आ गया। तो क्या नया नेचर बना कि नहीं बना? तो यानी अब देखो और भी ज्यादा कहता है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और वाटर क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो क्या नया चीज बना कि नहीं बना? तो कंपाउंड क्या होता है, और फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, मतलब जितना केजी ऑक्सीजन, जितना केजी उतना ऑक्सीजन, जितना केजी में उतना हाइड्रोजन नहीं मिलाएंगे, और जितना मन वाटर नहीं बनेगा। एक फिक्स अमाउंट कंबाइन करेगा, फिक्स अमाउंट हमेशा बनाता है। ये है कंपाउंड। तो देखो क्या है, उल्टा कर देंगे डेफिनेशन,
बोले थे ना जस्ट, कंपाउंड मिक्सचर एक दूसरे का वाइस वर्सा है, जैसे मेटल और नॉन मेटल है। When two or more than two elements are or substance combined, chemically combined, look here, chemically combined, और इसे बोले होते not chemically combined, and form a new substance in a fixed proportion by mass is called the compound, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे जितने भी केमिस्ट्री का नाम लेते हैं कंपाउंड, याद करो ना, कंपाउंड क्या है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर, NH3, अमोनिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन, इटीसी। बहुत सारे केमिस्ट्री में जितने नाम जानते हैं, यूरेनिया का फॉर्मूला हो जाएगा NH2CO NH2, ये सब क्या है, कंपाउंड है ये सब, ठीक है, ये सब क्या है, कंपाउंड है। और NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सब पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे करके आपको 10th क्लास में। और मैं ही आपको 10th का भी वीडियो इस पर अपलोड करूंगा, बट उसमें कुछ टाइम लगेगा अभी फिलहाल। और मैं फिलहाल 9th का सिलेबस कंप्लीट करूंगा इस पे, और सेकंड चैप्टर चल रही है, आपको पता है 9th में 4 चैप्टर है, और लगभग ये कुछ और वीडियो बनेगी, ये 9th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, उल्टा कर देंगे, किसके उल्टा, मिक्सचर का अपोजिट कर देंगे, देखना एकदम जस्ट वही करेंगे। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस, याद करो, बोले थे मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, मतलब कंपाउंड को अगर जैसे H2O को अगर चाहते हैं कि हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो आप फिजिकली प्रोसेस इसको अलग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करना पड़ेगा। तो फिर से आते हैं, इट हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर ही एग्जांपल ले लो, बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर। वाटर एक आपको कंपाउंड का एग्जांपल है, और 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, इसमें क्या करना पड़ेगा, एकदम फिक्स अमाउंट से कंबाइन करेगा, और फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बनाएगा भी। जैसे हाइड्रोजन का आपको लिखते हैं, सॉरी, वाटर का फॉर्मेशन H2O2 और बनाता है 2H2O। आपको पता होगा इन सीनियर क्लासेस आपको बैलेंसिंग पढ़ाया जाएगा, ये आप लोग जानते भी होंगे। तो बैलेंसिंग में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, और 2 मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, फिक्स है। 2 molecules of hydrogen combined with the 1 molecule of oxygen to form the 2 molecules of the water, फिक्स है। क्यों, क्योंकि यह कंपाउंड बन रहा है। कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देख लो, यानी यह क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर चेंज होता है यहाँ पर, मतलब कंपाउंड डज नॉट शो द नेचर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बट मिक्सचर शो द नेचर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैंने बताया था इससे पहले, आप लोग जाकर देख लो वहां पे, और जस्ट इसी वीडियो में देखना क्या है। अब आते हैं, कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, कंपाउंड क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्म्ड होता है, और वहां क्या होता है, बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन मींस केमिकल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसे नया कैरेक्टर आया। यानी पूछेगा कि व्हाई द कंपाउंड हैव न्यू कैरेक्टर देन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो यू से दैट क्योंकि वहां नया बॉन्ड बना, केमिकल बॉन्ड बना, इसलिए नया कैरेक्टर आया। किसके बीच में केमिकल बॉन्ड बना, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके। अब आते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड देयर में रिलीज एंड ऑब्जॉर्ब, वहां हीट निकल भी सकता है, लाइट निकल भी सकता है, और एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, इसे पानी मिलाते हैं H2O, तो क्या करता है, हीट भी निकलता है। आपको पता होगा चूना पानी मिलाते हैं तो हीट निकलता है, घर पेंट करने वाला। और अब आते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट मेंटेन, वहां मेंटेन देयर नेचर, वही हो गया उससे पहले वाला, मतलब अपना नेचर को मेंटेन नहीं करता। हाइड्रोजन गैस था, वो गैस रहेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑक्सीजन गैस था, गैस रहेगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। पता था आपको, लिक्विड बन गया, मतलब अपना नेचर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, जिसे मिलकर बना हुआ, अपने नेचर को मेंटेन करके नहीं रख पाता, लॉस कर देता है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन टर्म पढ़ेंगे, और देन हम लोग स्टार्ट करेंगे सेपरेशन। बहुत ही छोटा टॉपिक ये भी है, अब मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ ले, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एनसीईआरटी हो या एस चंद हो या 9th क्लास का कोई भी बुक हो, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो रहने देते आज की क्लास इतने पे ही, तब तक आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और देखते रहिए वीडियो सब, और इसका आप लोग क्या करना है, नोट्स बना लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।